मणि बडोनी जी के बारे में, जिनको कि पहाड़ का गांधी या उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, पहाड़ का गांधी तो किसी और को भी कहा जाता है। तो सारा बताऊंगा मैं आपको, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। थोड़ा सा देख लेते हैं अब। बडोनी जी का जन्म कब हुआ है? 24 दिसंबर 1924 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है, क्योंकि एक फेमस हस्ती हैं उत्तराखंड की इंद्रमणि बडोनी जी। आपको जन्म दिवस इनका याद होना चाहिए, 24 दिसंबर 1924। और जन्म हुआ था टिहरी रियासत के जखोली ब्लॉक के अखोड़ी गांव में। गांव भी याद रखिए आप, क्योंकि अब पेपर डीप बन रहा है तो हो सकता है गांव का नाम पूछ दे। तो जखोली ब्लॉक के अखोड़ी गांव में हुआ था, टिहरी रियासत में, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो जखोली ब्लॉक है वो रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है, जबकि अखोड़ी गांव अब आता है टिहरी जनपद के अंतर्गत। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि वर्तमान में जो जखोली ब्लॉक है वो रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत है, जबकि अखोड़ी गांव टिहरी के अंतर्गत आता है। और 24 दिसंबर को जो इनका जन्म दिवस है वो मनाया जाता है लोक संस्कृति दिवस के रूप में। बडोनी जी के जन्म दिवस 24 दिसंबर को आज उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा श्री हरीश रावत द्वारा की गई थी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो हरीश रावत जी ने घोषणा करी थी कि बडोनी जी के जन्मदिन जो 24 दिसंबर है इसको लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फैक्ट बन सकता है यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा देख लेते हैं, इनके जो पिता का नाम है सुरेशानंद बडोनी। अब तो यार बिल्कुल याद करना होगा आपको, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब एक बुक तक आप सीमित नहीं रह सकते हैं। हाँ, हो सकता है अगली बार परीक्षावाणी से प्रश्न बन जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं आप। आपको डीप स्टडी करने की ज़रूरत है उत्तराखंड में अब, ठीक है। तो उत्तराखंड में बडोनी जी के पिता का नाम है सुरेशानंद बडोनी। 19 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ है सूरजी देवी के साथ। इनकी पत्नी का नाम था सूरजी देवी। 1953 में गांधी जी की शिष्या मीराबेन जब टिहरी के भ्रमण पर आई तो अखोड़ी गांव में इनकी मुलाकात होती है इंद्रमणि बडोनी जी से। और जब इंद्रमणि बडोनी जी की मुलाकात मीराबेन से हो जाती है तो बडोनी जी के मन में सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, ये एक बेस बनाने के लिए बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अब ऐसा पूछ लेगा वहाँ पर कि बडोनी जी की बातचीत कब मीराबेन के साथ हुई थी, ऐसा प्रश्न नहीं बन सकता है वैसे, लेकिन ये बेस बनाने के लिए है। अगला फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बडोनी जी को केदार नृत्य में महारत हासिल थी। ध्यान रखेंगे, केदार नृत्य में महारत हासिल थी। और 1957 में राजपथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर केदार नृत्य का इन्होंने एक ऐसा नज़ारा प्रस्तुत किया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी खुद को डांस करने से नहीं रोक सके थे। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि 1957 में गणतंत्र दिवस के मौके पर इन्होंने केदार नृत्य का बहुत ही शानदार नज़ारा प्रस्तुत किया और केदार नृत्य में इनको महारत हासिल थी, ठीक है। अगला फैक्ट है, देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने 3 बार, सन भी याद रखने हैं, प्रश्न बन सकता है कि देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने किस वर्ष प्रतिनिधित्व किया, किसका, विधायक के रूप में। तो 1967 दे देगा, 69 भी दे देगा, 77 भी दे देगा, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं वहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे 1967, 1969 और 77 प्रतिनिधित्व किया विधायक के रूप में। और 1977 के विधानसभा चुनाव में तो इन्होंने विरोधियों की जमानत तक जब्त करवा दी थी। अगला फैक्ट है यहाँ पर, एक मिनट, अगला फैक्ट है यहाँ पर, ये तो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो गया, एक मिनट, कहाँ से कलर कम हो गया यार, एक मिनट, थोड़ा कलर कम कर दिया है यार। तो अगला फैक्ट है यहाँ पर, वर्ष 1980 में बडोनी जी पर्वतीय विकास परिषद के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे। तो ध्यान रखेंगे, पर्वतीय विकास परिषद के उपाध्यक्ष पद पर कब रहे? 1980 में। अगला है फैक्ट यहाँ पर, उत्तराखंड की अवधारणा को, पृथक उत्तराखंड राज्य की अवधारणा को घर घर पहुँचाने के लिए 1988 में तवा घाट से देहरादून तक इन्होंने 105 दिनों की पैदल यात्रा करी। बहुत बड़ी बात है यार, 105 दिनों तक पैदल यात्रा करी तवा घाट से देहरादून। प्रश्न बन सकता है, बडोनी जी ने किस वर्ष तवा घाट से देहरादून तक 105 दिनों की पैदल यात्रा करी? तो 1988 में। 1989 में इन्होंने उकरान नेताओं के आग्रह पर सांसद का चुनाव लड़ा और जिस दिन चुनाव का पर्चा भरा गया उस दिन इनकी जेब में मात्र 1 रुपया था। उचित संसाधनों और रुपयों के अभाव में बडोनी जी ये चुनाव हार गए थे। अब एग्जाम में ऐसा तो नहीं पूछेगा यार कि उस समय उनकी जेब में कितना रुपया था, ठीक है, ऐसा प्रश्न तो नहीं बनेगा। ये तो मैंने केवल एक बेस बनाने के लिए लिखा है, पूरी स्टोरी बताने के लिए लिखा है आपको। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, किस वर्ष इन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था उकरान नेताओं के कहने पर? तो 1989 में।
अगला फैक्ट है 2 अगस्त 1994 के आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1994 के इस आंदोलन में इन्होंने पौड़ी मुख्यालय में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। इस आंदोलन में इन्हें पत्थरों से मारकर लहूलुहान कर दिया गया, लेकिन ये अनशन से नहीं हटे और इनको इनके स्वास्थ्य का हवाला देकर ज़बरदस्ती मेरठ अस्पताल में भर्ती करवा दिया। लेकिन बडोनी जी रुके नहीं और अपने जीवन के अंतिम समय तक उत्तराखंड के विकास के लिए संघर्षरत रहे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, पौड़ी आंदोलन कब है? 1994। काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है ये पौड़ी का, 1994 का। यहाँ पर पत्थरों से लहूलुहान किया गया बडोनी जी को और ज़बरदस्ती इनको थोप दिया गया कहाँ? मेरठ हॉस्पिटल में, ताकि आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ जाए, ठप पड़ जाए आंदोलन। अगला फैक्ट है, अमेरिकन अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने बडोनी जी के संघर्ष को देखते हुए उन्हें पहाड़ का गांधी कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा देख लेते हैं। अमेरिकन अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने इंद्रमणि बडोनी जी के संघर्ष को देखते हुए उन्हें पहाड़ का गांधी कहकर संबोधित किया और लिखा, भारत की आज़ादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में जिस प्रकार की भूमिका महात्मा गांधी द्वारा निभाई गई, ठीक इसी प्रकार की भूमिका उत्तराखंड आंदोलन में इंद्रमणि बडोनी जी द्वारा निभाई गई। तो ध्यान रखेंगे आप, पहाड़ का गांधी कहा। आप यूँ कह सकते हैं कि उत्तराखंड का गांधी, उत्तराखंड भी लगभग पहाड़ी एरिया है यार, तो आप ध्यान रखेंगे पहाड़ का गांधी। लेकिन यहाँ से अब 2 चीज़ें आपको क्लियर और कर दूँ मैं यहाँ पर। पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट को भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, जसवंत सिंह बिष्ट, ठीक है। जबकि पहाड़ी गांधी के नाम से भी एक व्यक्ति को और जाना जाता है, जो है बाबा काशीराम, ठीक है, बाबा काशीराम, ठीक है। ये काशीराम जो थे, इनका जन्म तो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ी एरिया, तो इनको भी क्या है, उन्होंने यहाँ पर भूमिका निभाई होगी कुछ लोगों को जागरूक करने में, तो उनको पहाड़ी गांधी कहा जाता है। लेकिन जसवंत सिंह बिष्ट भी हैं उत्तराखंड के, तो ध्यान रखेंगे आप, जसवंत सिंह बिष्ट जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेता थे, इनको भी पहाड़ का गांधी कहा जाता है। अब एग्जाम में यदि प्रश्न आता है तो दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, ये बात आप ध्यान से सुन लें। दोनों ऑप्शन आपको एक साथ कभी नहीं मिलेंगे, और अगर मिल भी जाते हैं तो आप रिट लगा सकते हैं आराम से इस क्वेश्चन पर, क्योंकि पहाड़ का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को भी कहा जाता है। यार उत्तराखंड भी पहाड़ी एरिया, उत्तराखंड का गांधी कहिए या पहाड़ का गांधी कहिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि पहाड़ का गांधी भी इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न बनेगा एग्जाम में, यदि इंद्रमणि बडोनी जी नहीं आते हैं ऑप्शन में जसवंत सिंह बिष्ट दिया होगा, तो आप जसवंत सिंह बिष्ट पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो जसवंत सिंह बिष्ट नाम भी आप ध्यान रखें। तो किसने कहा था? वाशिंगटन पोस्ट ने। मेन फैक्ट यहाँ से क्या है, वाशिंगटन पोस्ट ने पहाड़ का गांधी कहा है। प्रश्न बन सकता है किसने इंद्रमणि बडोनी जी के संघर्ष को देखते हुए उन्हें पहाड़ का गांधी या उत्तराखंड का गांधी कहा, तो किसने कहा? वाशिंगटन पोस्ट ने। इसके अतिरिक्त बीबीसी ने इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में कहा, यदि आप चलते फिरते महात्मा गांधी को देखना चाहते हो तो उत्तराखंड जरूर जाएं, क्योंकि वहां आज भी गांधी आंदोलनों का संचालन अहिंसक अंदाज में कर रहा है। क्या अच्छा फैक्ट है यार, यहाँ पर देखिए बीबीसी ने क्या कहा है कि यदि आप चलते फिरते महात्मा गांधी को देखना चाहते हैं तो उत्तराखंड जाइए, और वहाँ पर एक जो बूढ़ा व्यक्ति है वो भी आज क्या कर रहा है? अहिंसक अंदाज में आंदोलनों का संचालन कर रहा है। अगला फैक्ट है, उत्तराखंड के लिए इतना त्याग और संघर्ष करने वाले बडोनी जी उत्तराखंड की स्थापना भी नहीं देख सके और एक लंबे संघर्ष के बाद 18 अगस्त 1999 को दुनिया छोड़कर चले गए। तो आपको सभी फैक्ट यहाँ पर अच्छे होंगे मेरे हिसाब से, तो एग्जाम की दृष्टि से इतने फैक्ट आपको एक बुक में कभी नहीं मिल सकते। बहुत ही मेहनत से यार ये काम किया यार, बहुत दिक्कत होती है इतने फैक्ट कलेक्ट करने में। 2 फैक्ट और छूट गए, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा फैक्ट हो सकता है। यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सहस्त्रताल, पवाली कांठा एवं भिलंगना नदी के जो उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय भी इंद्रमणि बडोनी जी को जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही यहाँ की यात्राएं आरंभ की थी। इन तीनों स्थलों की खोज में बडोनी जी का साथ दिया था सुरेंद्र सिंह पांगती जी ने। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।